नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम तुअर पर चर्चा करेंगे। दरअसल तुअर की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये तेजी कब तक जारी रह सकती हो, कारोबारियों को इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, साथ ही तुअर की डिमांड, सप्लाई, उत्पादन, स्टॉक की क्या पोजीशन है, इसको हम आज के इस शो में एग्रीमीटर में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तुअर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट और आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, तुअर के उत्पादन के आंकड़ों से शुरुआत करेंगे। म्यांमार में अगर देखें तो तुअर का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बाजार में यह आशंका जताई जा रही है कि इस बार उत्पादन घट सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? नमस्कार जी। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस शो में आमंत्रित किया। म्यांमार में देखिए, अभी हमारा लास्ट जो एक 22 और 23 तारीख को म्यांमार में हमारा एक समिट हुआ था, और उसमें जो अनुमान दिया गया था, म्यांमार के जो विशेषज्ञ हैं, किसान थे उसमें, तो सबसे पहले जब ये स्विंग हो रही थी म्यांमार में, तो 3.5 लाख टन का उत्पादन अनुमान दिया गया था स्विंग के दौरान। बट अब जैसे ही क्रॉप अब नजदीक आने लगी है, तो वहाँ खराब मौसम के चलते और भी कुछ फसल में इश्यूज हैं, क्वालिटी के हल्के फुल्के इश्यूज बताए गए हैं, तो उत्पादन जो है 3 से 3.1 लाख टन रहने की उम्मीद है। हालांकि ये उत्पादन जो है लास्ट ईयर के 2.5 लाख टन से अधिक है, और जो इंडिया की जो कॉन्टिन्यूस डिमांड आती है वहां पर, और सरकार ने जो एमओयू साइन किया था म्यांमार के साथ में, तो उसको देखते हुए वो लगातार वहां पर जो उत्पादन बढ़ रहा है। जी सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सर, खपत के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2025-26 में तुअर की खपत कैसी रह सकती है, सबसे पहले ये बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि घरेलू डिमांड को लेकर आपका क्या आउटलुक है, क्या अनुमान है? देखिए, खपत तो हर साल बढ़ती ही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो खपत बढ़ती है। तो मेरा यह अनुमान है कि 15 दिन पहले जैसे भाव थे, एक सीमित दायरे में चल रहे थे, जिसकी वजह से खपत बढ़ी है। लेकिन अब पिछले 15 दिनों से जो है भाव, कीमतें जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, तो खपत मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से 5 से 10% बढ़ सकती है। कुल सप्लाई जो है 53 लाख टन की मैं लेके चल रहा हूँ, और खपत जो है हमारी करीब 40 लाख टन की है। सर, थोड़ा सा स्टॉक की पोजीशन भी आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि देश में मौजूदा समय में तुअर के स्टॉक की क्या पोजीशन है। साथ ही ये भी बताइए, क्या ये घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? देखिए, स्टॉक की अगर बात करें तो पुराना स्टॉक 9.7 लाख टन के आसपास आका गया है। और अगर उत्पादन 30 लाख टन लें और 13 लाख टन का इंपोर्ट हम लेके चलते हैं, कुल सप्लाई 53 लाख टन बैठती है। और जबकि डिमांड जो है करीब 45 से 46 लाख टन है। और इसको देखते हुए जो है हमारा जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, जो 6.5 लाख टन बैठ सकता है। आप ये देखेंगे लास्ट ईयर से ये जो है स्टॉक ये कमजोर रहेगा, क्योंकि इंडिया में उत्पादन घटा है, म्यांमार में भी घटा है, और अफ्रीका में भी जो लास्ट ईयर जो उत्पादन था वो भी 13 लाख टन आका गया था, लेकिन वो सिमट के जो है 9 लाख टन तक ही सीमित रह गया है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए इंडिया में जो बैलेंस स्टॉक है वो कम रह सकता है लास्ट ईयर के मुकाबले। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान तुअर के इंपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है। इंपोर्ट में सर कमी की वजह क्या है, ये बताइए। साथ ही ये भी समझाइए तुअर इंपोर्ट की मौजूदा स्थिति कैसी है। देखिए, लास्ट ईयर हमने जो है करीब 12.25 लाख टन तुअर का रिकॉर्ड इंपोर्ट किया था, जिसकी वजह से बाजारों में तुअर की उपलब्धता अच्छी बनी रही, और जिसकी बदौलत जो है हमें इंपोर्ट जो है कम देखने को मिला है। अप्रैल से नवंबर तक अगर आप आंकड़े देखते हैं, तो हमने करीब 9.45 लाख टन तुअर इंपोर्ट की है, जो लास्ट ईयर 10 लाख टन के आसपास थी। और मेरा ये मानना है कि जैसे अभी पिछले 10-15 दिनों में कीमतें बढ़ी हैं, तो दिसंबर में और जनवरी में तुअर का इंपोर्ट और बढ़ सकता है, और लास्ट ईयर का जो लेवल है 12.25 लाख टन, इसके आसपास रह सकता है। तो मेरा मानना है कि आगे चल के जो है इंडिया में तुअर का इंपोर्ट बढ़ेगा। सर, अगला सवाल भी मेरा इंपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। आने वाले महीनों में किस देश से तुअर का इंपोर्ट सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है और किस देश से इंपोर्ट घट सकता है? देखिए, इंपोर्ट की अगर आप बात करते हैं, तो इंपोर्ट मुझे लगता नहीं कि घटेगा, क्योंकि इंडिया में थोड़ा प्रोडक्शन को लेके इश्यूज आ रहे हैं।
और इंपोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे अधिक जो है इंडिया के बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तुअर का उत्पादन होता है और उसके बाद में म्यांमार में होता है। तो अगर प्रोडक्शन फिगर को देखते हुए हम चलते हैं तो अफ्रीका से हमारे यहाँ जो है तुअर का इंपोर्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ म्यांमार से भी जैसे कि लगातार वहाँ जो है उत्पादन बढ़ रहा है। और अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव जो हैं उन्होंने ये घोषणा की थी कि एमओयू जो है अगले 5 वर्षों के लिए और जो है बढ़ाया जा सकता है, जिसकी जल्दी घोषणा की जाएगी। तो ओवरऑल जो है तुअर का इंपोर्ट इंडिया में बढ़ेगा। जी बिल्कुल, इंपोर्ट बढ़ेगा, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर बातचीत और आगे बढ़ाते हैं। अन्य दालों की डिमांड और सप्लाई का तुअर की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है, ये बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि मौजूदा समय में तुअर को लेकर दलहन कारोबारियों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, कारोबारियों को क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, अन्य दालों के मुकाबले तुअर का जो एक सेगमेंट है, जो कंजम्पशन है, वो इतना प्रभावित नहीं होता। थोड़ा बहुत मटर जो इंपोर्ट हुई थी इंडिया में बड़ी क्वांटिटी में, उसकी वजह से थोड़ा सा असर जरूर पड़ा था। लेकिन तुअर जो है एक अपनी ही इसकी एक अलग ही स्वाद है। जैसे साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज होती है, नॉर्थ में भी यूज होती है। तो जो इसका पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न एकदम डिफरेंट है, जैसा कि उड़द में देखा गया है। बाकी दालें जो है मटर इंपोर्ट से प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन तुअर दाल इतनी इंपोर्ट से प्रभावित नहीं होती। और जो बाकी जो दालें हैं उस पर इंडिया ने, जैसे देसी चना है उस पर जो है 10%, मसूर पर 10% और येलो की पे अभी हाल ही में 30% की ड्यूटी लगाई है। तो उस वजह से इंपोर्ट पैरिटी थोड़ी सी इंडिया में बढ़ी है और प्राइसेस में अभी हमें लगातार सभी दलों के प्राइसेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। व्यापारियों के लिए ये राय दूंगा कि जो अभी जो भाव जिस हिसाब से बढ़े हैं, तो एक करेक्शन आना चाहिए। आज भी जो है बाजार करीब 100 से 150 रुपए घटे हैं, तो थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है आगे चलकर। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग कारोबारी व्यापारी देखकर चल सकते हैं। सर तुअर दाल में ऐसा क्या हो गया कि इसकी कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है? इस तेजी के पीछे की प्रमुख वजहें क्या हैं? देखिए, प्रमुख वजह ये है कि एक तो क्रॉप लेट है 15 से 20 दिन, और दूसरा जो है कर्नाटक में इस समय जो क्रॉप जो है पूरे तरीके से आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसी भी मंडी में आवक का दबाव नहीं बन पाया, जो दर्शाता है कि इस साल जो तुअर के जो प्रोडक्शन है वो कम रहने वाला है। और महाराष्ट्र में भी नई तुअर चालू हो गई है, परंतु अभी भी किसी भी मंडी में जो है लास्ट ईयर जैसे इसी समय के दौरान जो थी अराइवल्स बहुत पीक पर थी, अभी तक अराइवल्स जो है वो पीक पर नहीं आ पा रही। अगर मैं दिसंबर के कंपैरिजन में रेट कंपेयर करता हूँ जनवरी में, तो तुअर की जो कीमतें हैं अभी तक 1750 से लेकर 1900 रुपये बढ़ चुकी हैं। अगर मैं नवंबर से कंपैरिजन करता हूं तो अब तक कीमतें जो हैं 2000 रुपये बढ़ चुकी हैं। इंपोर्टेड तुअर की बात करूं तो इंपोर्टेड तुअर जो है नवंबर से अब तक 1700 रुपये बढ़ चुकी है और दिसंबर से 250 रुपये बढ़ चुकी है। तो किसी भी कमोडिटी में इस तरीके की तेजी जो होती है 15 से 20 दिनों में जो आई है, वो बहुत जोखिम भरी होती है। और हर दिन अगर हम देखें तो 5 से 10% बाजार बढ़ रहे हैं। तो अभी जो है मुझे लगता है कि करेक्शन आएगा बाजारों में। करेक्शन आएगा बाजार में, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर अब हम शो के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। हमने इस शो में तुअर के उत्पादन, इंपोर्ट, सप्लाई, स्टॉक पर चर्चा की है। सर आपसे समझना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल रहेगा कि डिमांड सप्लाई को देखते हुए शॉर्ट टर्म में तुअर का प्राइस आउटलुक क्या रहने वाला है? देखिए, शॉर्ट टर्म में जैसे कि मैंने बताया कि करेक्शन आ सकती है, और शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि अभी म्यांमार से भी तुअर का इंपोर्ट चालू होगा। दिसंबर से जो है इंपोर्ट बड़ी क्वांटिटी में और जनवरी में भी बड़ी क्वांटिटी में किया जाएगा। तो रेंज बाउंड रहेगा बाजार, और 8500 रुपये शॉर्ट टर्म में लेके चल रहा हूँ। और आगे चलकर जैसे इसकी कंजम्पशन जैसे जून जुलाई अगस्त में होती है, जब सोइंग भी चालू होती है, तो उस टाइम 9000 रुपये का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है प्राइस आउटलुक को लेकर। हमने तमाम चीज़ों पर बातचीत की है। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए, समय भी हो चुका है। देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और कारोबार जो है अपने विवेक से करें और सावधानी से करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने तुअर के मार्केट पर चर्चा की है, तो आप लोग भी ये शो जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार वेबिनार्स का आयोजन कर रहा है। इस बार शेयर बाजार से जुड़ा वेबिनार होगा। अगर आप शेयर बाजार का ट्रेंड पकड़ने में चूक जाते हैं
और आप अगर डेली ट्रेडिंग में लॉस उठा रहे हैं तो फिर ऐसा क्या करें कि ट्रेंड भी पकड़ में आ जाए और ट्रेडिंग में लॉस भी ना हो। यही सब सिखाने के लिए द बोनस लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए स्पेशल वेबिनार। इस वेबिनार में आपको स्विंग ट्रेडिंग की सही एंट्री, सही एग्जिट का पार्ट पढ़ाया जाएगा। लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन आपको पढ़ाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे चार्ट पैटर्न देखें, कैसे प्राइस एक्शन देखें, कैसे चार्ट को रीड करें, ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाएं, तमाम चीज़ें आप लोगों को सिखाई पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आप लोग भी स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वेबिनार में जुड़िए। ये जो कोर्स है 2 वेबिनार आयोजित किया जाएगा। पहला वेबिनार 7 फरवरी को और सुबह 11 बजे, दूसरा 28 फरवरी को सुबह 11 बजे आयोजित होगा। QR कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, इस वेबिनार में जुड़िए। साथ ही द बोनस लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए प्रीमियम कंटेंट भी लेकर आ रहा है, तो आप लोग प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, बने रहिए आप लोग द बोनस के साथ। धन्यवाद।